एवरीवन, जीनियस माइंड्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान के भूगोल की लेक्चर सीरीज। और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के जिले एवं संभागों के बारे में यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स के बारे में। बिल्कुल आप लोगों के सजेशंस मेरे पास आते जा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और बताते रहिए कि किस तरह से जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ और मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। बहुत बेसिक से सा ही ये लेक्चर है, काफ़ी आसान सी इसके अंदर चीज़ें हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोग सबसे पहली बात तो राजस्थान के अंदर आज के समय टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सबको पता होगा। कितने हैं? 33 है। लेकिन पूर्ण एकीकरण के समय एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण है ये टोटल 7 स्टेज में हुआ था। राजस्थान हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कितने स्टेज के अंदर हुआ था, स्टेज से टोटल 7। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जा सकता है। तो जब 7 फेज कंप्लीट हो गए थे तो उस वक्त पूर्ण एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1956 में, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं उस समय राजस्थान में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट ही केवल हुआ करते थे। ठीक है, और आज कितने हैं? 33 है। और जो सबसे लेटेस्ट है ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, जो 33वां जिला है वो कौन सा बना है? प्रतापगढ़ जो जिला है वो बनाया गया है। जो प्रतापगढ़ है वो आप राजस्थान में ये जो नीचे वाला आप पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे आपका ये बांसवाड़ा है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे इस तरह से डूंगरपुर है। तो ये जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये आपका कौन सा है? प्रतापगढ़। ये सबसे नवनिर्मित है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एकीकरण के पश्चात पहला जिला कौन सा शामिल बना था? वो कौन सा था? धौलपुर। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा बना ये ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट में कौन सा बना ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको यहाँ पे क्रम में भी बताया गया। देखिए 1982 में सबसे पहले जो धौलपुर है वो 27वां जिला बना। उसके बाद 12 जो है वो 28वां। ठीक है, देन 29 कौन सा आपका? दौसा। ये जयपुर से अलग होके 1991 में। ये देखिए तीनों जो है 12, दौसा और राजसमंद जो है ये तीनों कब बने हैं? 91 में। फिर ये उदयपुर से आपका अलग होके राजसमंद। ठीक है, फिर हनुमानगढ़ आपका 1994 में 31वां जिला है। 32वां आपका करौली और उसके बाद ही लास्ट आपका क्या है? प्रतापगढ़। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्रम भी देख लीजिएगा, क्रम में कई बार आ जाए कि कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बने थे। ठीक है, और 30वां पूछ लिया जाए आपसे, 30वां पूछ लिया जाए, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो ईयर है ये आप प्रतापगढ़ का याद रख लीजिए और याद रखना कोई खास जरूरी नहीं है। तो प्रतापगढ़ 2008 में बना। उसके बाद कोई ऐसा चेंज राजस्थान में नए जिलों में नहीं आया है, हालांकि बार बार मांग उठती रहती है कि नए जिले बनाए जाएं। आइए, ये बेसिक बातें थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके एरिया से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। और एरिया से रिलेटेड जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सबसे बड़े जिलों की बात करेंगे और सबसे छोटे जिलों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? बहुत सिंपल आंसर है, आप सबको पता है, ये जैसलमेर आप लोग देख पा रहे हो। पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वो लगभग सब बड़े बड़े हैं। आप देखोगे ये आपका रेगिस्तान वाला हिस्सा है और रेगिस्तान में देखिए जो जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो काफी कम होती है। तो यहाँ पे जो जिले हैं सारे बड़े बड़े मिलेंगे। और जैसे जैसे आप पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर जाओगे तो ये आपका मैदानी भाग है। हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, तो मैदानी जो भाग होते हैं उनमें हमेशा जनसंख्या ज्यादा होती है। तो वहां पे प्रशासन के लिए जो विभाजन है वो छोटे छोटे किए गए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे जिले बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े। तो सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? आपका जैसलमेर है। और उसका एरिया कितना है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 38401 38,401 है। देखिए सब काफी सारी चीजें 3 से चालू होती हैं। 3, ठीक है, अपना जो राजस्थान का वो कितना था? 3.42 लाख, ऐसे हमने देखा था उसको। ठीक है, 3.42 लाख। और जो इंडिया का है वो 32.8 था, 32.8 लाख। ठीक है, और जो जैसलमेर है सबसे बड़ा, उसका 38,401 है। और जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, वो कौन सा है? आपका धौलपुर है। ये भी देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3034 है। कितना है? 3034। तो सबसे एक तरफ सबसे बड़ा जैसलमेर, एक तरफ सबसे छोटा धौलपुर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में सबसे बड़े छोटे हैं, बड़ा आसान है याद करने में।
अब देखिए, ये तो कम चांस होता है पूछने का, लेकिन अब ये क्रम आपको ध्यान में जरूर रखना है कि सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड और फोर्थ, ये जरूरी है। तो इसके लिए जो एक टेक्निक है, ट्रिक है, वो है JBBJ, आप याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? JBBJ, यानी BB जो है उसकी जय तो हमेशा देखो होती ही है, आजकल इन्हीं का राज है। तो JBBJ इस तरह से आप याद रखेंगे। जे यहाँ जैसलमेर हो गया, देन बाड़मेर पहले ध्यान रखेंगे, तो फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है। अब इसमें बी और बी में जरा ध्यान रखेंगे, बाड़मेर आएगा। वैसे तो जैसलमेर के साथ बाड़मेर नाम चलता ही है, ठीक है, बड़े में। बीकानेर जो है वो बाड़मेर से छोटा है। इसकी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमने जो पढ़ी थी इससे पहले लेक्चर में, उसमें भी हमने देखा था बीकानेर जो है इसकी इन चारों में, ये जो सीमावर्ती हैं, 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री से लगने वाले जिले हैं, इनमें सबसे कम जो बाउंड्री है वो किसकी थी? बीकानेर की ही थी। तो यहाँ पे बाड़मेर से बीकानेर वैसे भी छोटा है। और उसके बाद नंबर किसका आता है? जोधपुर का आता है। तो ये 4 तो आप स्पेशली ध्यान रखिए, और टेक्निक है JBBJ। सबसे छोटों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो DDDP, ठीक है, D से स्टार्ट होने वाले तीनों हैं, और फिर कौन सा है? P, ठीक है। तो DDDP ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले धौलपुर आएगा, धौलपुर स्पेशली ध्यान रखना है। ये तीनों D कौन से हैं ध्यान रखेंगे। उसके बाद दौसा, दौसा ये जयपुर से अलग होके यहाँ पे ये बना था, ठीक है, ये जो बाद में बने हुए में ही आता है दौसा, ये है सेकंड नंबर पे छोटा। उसके बाद डूंगरपुर का नाम आता है, ये डूंगरपुर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे जो 3 है, ठीक है। वागड़ क्षेत्र बोला जाता है इन तीनों को, कौन कौन से को? बांसवाड़ा, आपका डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो है, इन तीनों को क्या बोला जाता है? ये आपका डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा है। ये डूंगरपुर तीसरे नंबर पे सबसे छोटा है, और इन तीनों को बोला जाता है वागड़ क्षेत्र। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ पे भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। वागड़ के 3 है, तो ये तीसरे, और उसके बाद प्रतापगढ़ का नंबर आ जाएगा चौथा, ठीक है। तो ये धौलपुर आपका हो गया, दौसा हो गया, ठीक है, इधर से आपको चलना है धौलपुर, दौसा। और उसके बाद देखिए ये वागड़ वाले ही दोनों हैं, कौन से? डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये आपके पास 4 हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो 4 बड़े और 4 सबसे छोटे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने देखा जैसलमेर जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.22, सबसे बड़ा है। कितना है ये? 11.22% है। और एकमात्र ऐसा जिला है जो 10% से अधिक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कितने जिले हैं जिसका क्षेत्रफल राजस्थान से 10% से अधिक है? तो केवल एकमात्र ऐसा है, और वो कौन है? जैसलमेर। उसके बाद धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला, ये हमने बात की। 1% से भी कम है, ये 0.89% है। कुल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उससे 0.89%, यानी एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से कम है। बाकी ये जो तीनों हैं इनका 1% से ज्यादा है, इन तीनों का 10% से कम है। तो 10 से ज्यादा 1 और 1 से कम भी 1 ही है। अब ये देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे में तुलना यहाँ पे की गई है। राजस्थान के सबसे छोटा जो जिला है धौलपुर, वो सबसे बड़े जिले जैसलमेर का, जैसलमेर जो है वो कितना है? 13 गुना बड़ा है धौलपुर से, ठीक है। कितना बड़ा है? 13 गुना। अब ये सारी बातें हमने एरिया से रिलेटेड देखी, और ये आकार की बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे राजस्थान का जो आकार है वो समचतुर्भुज आकार का है, ठीक है। इसे आप पतंग आकार भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा है ये? पतंगाकार, पतंगाकार या समचतुर्भुज। बात की थी आपको, जैसे एग्जाम में भी कई बार जल्दी में बनाना है, रिटर्न एग्जाम है तो भी आप ऐसे बनाएंगे, नोट्स में भी आप जब मैप बनाएंगे ऐसे ही बना लेंगे, ये मैप तो नहीं बनेगा बार बार, ठीक है। और इंग्लिश में देखें तो काइट आएगी आपका, और ये रोम्बस आप इसको ये कह सकते हो, ठीक है, रोम्बस के आकार का है। और ये जो नाम है पतंगाकार, ये नाम किसने बताया? टी.एच. हेंडले, टी.एच. हेंडले द्वारा ये जो नाम है ये आकार बताया गया है, ठीक है। और वैसे देखें तो शक्करपारा हो गया कि नहीं हो गया? जानते हो सब शक्करपारा, अब तो गाना भी बन चुका है शक्करपारे पे, ठीक है। गोल गोल लड्डू शक्करपारा वाला गाना है, ठीक है। राजस्थान का इसको फूड बना देना चाहिए, स्टेट फूड बना देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के संभाग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने बेसिक बातें हमने देखी यहाँ पे। सबसे बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, उन सब की बात हमने की। अब हम लोग संभाग की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो पहली बात तो जो राजस्थान है उसमें डिविजनल सिस्टम अप्लाई होता है, संभागीय जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो राजस्थान में है। यानी देखिए ये प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे ये पूरा जो राजस्थान है, देखिए अब राजस्थान के प्रशासन करने के लिए क्या है, इसको क्या करते हैं, कोई भी जो जैसे इंडिया है तो उसको अलग अलग राज्य हैं, राज्य के अंदर ये प्रशासन के लिए अलग अलग इनको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। अब इसमें भी क्या क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक क्या बना देते हैं हम लोग, डिवीजन बना देते हैं, एक संभाग बना देते हैं, ठीक है, इधर वाले। और लगभग ये जो मिलते जुलते होते हैं ना, जैसे मान लो ये रेगिस्तान वाले, मान लो जैसलमेर, आपका बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, इन सबको मिला के एक में करेंगे, ठीक है, इस तरह से अलग अलग बनाए गए, इधर वाले मैदान वाले अलग बनाएंगे। तो टोटल जो डिविजन्स हैं, सबसे पहली बात रखनी है ध्यान में, वो कितने हैं राजस्थान में, 7। कितने डिविजन्स हैं, संभाग कितने हैं टोटल, 7 संभाग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी है, देखिए राजस्थान पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो 26 जनवरी 1956 को हुआ था, ठीक है। इसको 7वां चरण भी कहा जाता है। हमने बात की जो राजस्थान का जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, वो टोटल कितने फेज में हुआ था, 7 फेज में हुआ था। तो ये 7वां फेज था, ठीक है। कौन सा फेज था ये, 7वां फेज था। इसके अंदर देखो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। जो अजमेर मेरवाड़ा है वो पहले राजस्थान का भाग नहीं था। वैसे तो देखिए पहले राजस्थान नहीं हुआ करता था, अलग अलग क्षेत्र थे, मारवाड़ अलग था, मेवाड़ अलग था, ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्या थे, क्षेत्र थे। फिर जब इंटीग्रेशन किया गया, इंडिया का जो इंटीग्रेशन किया गया, यूनिफिकेशन किया गया, उसमें जैसे राजस्थान बनाया गया, तो राजस्थान में धीरे धीरे मिले थे, सब एक साथ नहीं मिले थे। ये हम पढ़ते हैं 7 फेज लगे थे टोटल, ठीक है, काफी ज्यादा प्रयास किए गए थे। उसमें जैसे सबसे पहले ये मत्स्य संघ बना था, राजस्थान संघ बना था, इस तरह से बनते चले गए। ये अलग से अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन जब 6 चरण, लगभग 6 चरण पूरे हो चुके थे, उसके बाद ये जो 7वां चरण है, इसमें क्या क्या हुआ देखो, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया गया था, ठीक है, और अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। अभी हमने देखा कि जब 7 फेज कंप्लीट हो चुके थे, उस वक्त टोटल कितने थे, 26 थे। तो जो 26वां मिला था सबसे लास्ट, वो कौन सा था, आपका अजमेर था। 27वां भी हमने देखा कौन सा था, धौलपुर था। यानी पूरे फेज कंप्लीट होने के बाद, यूनिफिकेशन के बाद जो सबसे नया है वो 27वां आपका धौलपुर है। और जो उससे पहले की हम बात करें तो सबसे कौन सा जुड़ा था, 26वां अजमेर जुड़ा था। अगला देखिए, अप्रैल 1962, ठीक है, 1962 आप ध्यान रख सकते हैं, 1962 चाइना से जिस टाइम हमारा वॉर हुआ था, में संभागीय व्यवस्था यानी डिविजनल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। देखिए पहले डिविजनल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया था। समाप्त किसने किया था, ये आप ध्यान रख सकते हो, ये समाप्त किया गया था मोहन जी जो सुखाड़िया थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है, वो उस वक्त राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन, मोहनलाल जी सुखाड़िया। ये नाम वैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे लंबा जो सीएम का पद है वो इन्होंने ही ग्रहण किया था। देखिए 17 साल टोटल, कितने, 17 ईयर्स तक ये पद पे रहे थे, ठीक है। 1954 से लेके 1971 तक लगातार सीएम रहने वाले। बीच में एक बार जरूर जो 1967 है, 1967 में लगभग 1-1.5 महीने के लिए क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा था। उस वक्त ये नहीं थे, उस टाइम तो कैसे होंगे, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो केंद्र का जो है वो शासन डायरेक्ट स्टेट के अंदर हो जाता है। लेकिन उसके सिवा 54 से 71 17 साल तक। और सबसे युवा सीएम का भी अगर नाम पूछा जाए तो उसमें आपको मोहनलाल जी सुखाड़िया का नाम ही लेना है, ठीक है, 17 साल। तो ये जब थे तो उस वक्त क्या हुआ, संभागीय जो सिस्टम है वो क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब बात हम करते हैं फिर 1987 की। 1987 को हीरालाल जी शास्त्री, ठीक है, कौन, हीरालाल जी शास्त्री, ये सीएम हुआ करते थे। काफी बड़ा नाम रहा है इनका, हीरालाल जी शास्त्री। तो इनके समय क्या हुआ, ये जो संभागीय सिस्टम है ये वापस लगाई गई, ठीक है, संभागीय व्यवस्था पुनः लागू की गई। किसके समय की गई, सीएम कौन थे,
हीरालाल जी शास्त्री थे। ठीक है, और राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए? 6 संभाग में बांटा गया, जबकि वर्तमान में कितना है? 7 है। तो यानी कि एक बाद में जुड़ा, एक कब जुड़ा? 2005 में। ठीक है, 2005 4 जून 2005 को 7वां संभाग कौन सा बनाया गया? भरतपुर जो है वो संभाग बनाया गया। भरतपुर संभाग ये आपका इधर पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल हम अभी देखेंगे, वैसे 4 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए। तो ये बातें थी कि संभागीय सिस्टम पहले हुआ करता था, उसके बाद ये इस व्यवस्था को मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 1962 में हटा दी गई। उसके बाद 1987 में हीरालाल जी शास्त्री जो सीएम थे उस समय वापस लाई गई। 6 संभाग हुआ करते थे, और लेटेस्ट जो सबसे नया है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। अब ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये संभागीय सिस्टम पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी कुल संभाग की हमने बात कर ली, कितने हैं? 7 है। सबसे नया कौन सा है? भरतपुर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें देखिए इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है, आपको ये संख्या हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए, इन 7 में से 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 6 जिले हैं। ठीक है, 6 वाले कौन से हैं आपके? जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर केवल 2 ही ऐसे संभाग हैं जिनके अंदर 6 जिले हैं। और एक आप अलग से याद रख लीजिए, जयपुर। जयपुर जो है उसमें 5 है। जयपुर स्पेशल है, कैपिटल अभी कैपिटल स्पेशल है, तो स्पेशल में कितने? 5 हैं। बाकी जितने भी बच गए सब में कितने हैं? 4। अगर ये संख्या याद है तो भी संभाग का क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस आपके अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 किसके अंदर है? जोधपुर और उदयपुर में, बाकी सब में 4। इसको छोड़ के जयपुर को, जयपुर राजधानी है, उसको बीच में अपन डाल देते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से हैं वो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जोधपुर को हम लोग देख लेते हैं। 6 वाले से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ों से स्टार्ट कर लेते हैं। जोधपुर के अंदर देखिए मरुस्थल वाले जो हैं आपके, जोधपुर में, जोधपुर तो आपको याद रहेगा ही, जोधपुर मरुस्थल है, तो जोधपुर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर, ये दोनों आपको आसानी से याद रहेंगे। और मैं जैसे कि कहता हूँ हमेशा चीजों को पेयर्स के अंदर याद कीजिए। देखिए, इसमें 6 है तो बड़ा आसान है। देखिए, आप क्या करिए, जैसलमेर और बाड़मेर को क्या करिए, एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ देख लो। नाम हमेशा एक साथ चलता है कि नहीं चलता? जालोर सिरोही का नाम एक साथ चलता है हमेशा, ये दोनों हो गए। जोधपुर पाली का नाम एक साथ चलता है हमेशा, ये हो गया। तो 2 के जोड़े में आसानी से याद हो रहे। तो ये 6 इसके अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर के बारे में देखो क्या बात लिखी हुई है, सर्वाधिक क्षेत्रफल बिल्कुल होना है। ये जो पश्चिमी राजस्थान वाले, जो डेजर्ट वाले, मरुस्थल वाले, ये सबसे बड़े होने। सर्वाधिक क्षेत्रफल फिर किसका है? जोधपुर संभाग का है, जोधपुर जिले का नहीं है। यहाँ पे जोधपुर संभाग की बात यहाँ पे की गई है। साक्षरता यहाँ पे क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, ये जो जालोर और सिरोही है, जालोर वैसे जिले की अगर बात की जाए सबसे न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले के अंदर है, क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर है जालोर। संभाग की बात की जाए तो जोधपुर संभाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 6 वाला फिर से देख लेते हैं, उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं देखिए, उदयपुर खुद हो गया। उदयपुर के साथ आप याद कर लीजिए कौन सा? राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इनको चाहो तो आप 3 में याद कर लीजिए। उदयपुर में कौन कौन है देखिए, उदयपुर है, उदयपुर के साथ राजसमंद इसमें से अलग हुआ था, और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बाकी 3 हो गए वागड़ वाले। वागड़ वाले कौन कौन से हैं आपके? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये देख लीजिए, वागड़ आपका जो उदयपुर के अंदर ही इंक्लूड है। मैंने अभी बताया था वागड़ क्षेत्र, यहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वागड़ क्षेत्र वाले तीनों प्लस ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। उदयपुर के साथ में कौन कौन है? राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियां जो है, वो कहाँ पे हैं? उदयपुर संभाग के अंदर पाई जाती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे संभाग की बात हो रही है। सर्वाधिक एसटी कौन से संभाग में है? उदयपुर में है। और सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है वो भी कहाँ पे है? उदयपुर में ही है। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों में हमेशा ही जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, वो अधिक होता है। और जो जितने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं वहां पे अक्सर देखा गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जागरूक हो जाते हैं कुछ लोग, अवेयरनेस होती है उनको, टेक्नोलॉजी उनका यूज किया मिसयूज करके एक तरह से देखा जाए तो लिंगानुपात को क्या करते हैं? अपने मुताबिक यानी चेंज करते हैं। ठीक है, तो
ये जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं इसमें लिंगानुपात हमेशा क्या होगा, अच्छा आपको मिलेगा। तो ये बात हो गई उदयपुर की। 6 वाले हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 5 वाला। 5 जिलों वाला संभाग केवल एक ही है, स्पेशल कौन है, वो जयपुर। जयपुर में कौन कौन आएगा देखिए, जयपुर के साथ है सीकर झुंझुनू, ठीक है, ये इधर वाला ये पोर्शन आप देख पा रहे हो, ठीक है। झुंझुनू सीकर जो दोनों है वो जयपुर संभाग में ही आते हैं, उसके साथ में अलवर और भरतपुर। तो जयपुर के साथ कौन चलेगा भाई, जयपुर के साथ 2 तो सीकर झुंझुनू, ठीक है, और कौन आएंगे 2 अलवर और दौसा, सॉरी भरतपुर तो नहीं आएगा, भरतपुर तो खुद अपना संभाग है। तो दौसा तो आपको याद वैसे भी रहना चाहिए, दौसा जो है वो जयपुर से अलग होके बना था। तो अलवर हो गया, दौसा हो गया, और ये सीकर और झुंझुनू हो गए, ठीक है। ये जयपुर की बात। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी, बिल्कुल एक तो ये मैदानी क्षेत्र है, दूसरा जयपुर जो है वो राजधानी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से संभाग में होगी, जयपुर संभाग में होगी, ठीक है। अगर जिला पूछा जाए कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उसका आंसर भी आपका क्या होगा, जयपुर ही होगा। जयपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक घनत्व की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक घनत्व कौन से संभाग में होगा, जयपुर संभाग में होगा। जिले का भी क्वेश्चन आए सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले में है, तो उसका आंसर भी जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता की यहाँ पे बात की गई है, सर्वाधिक साक्षरता संभाग का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्या है, जयपुर है। लेकिन अगर जिले का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से, वैसे ये जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम साथ में इसको देख लेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से जिले में है, तो वो आपका है कोटा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर का नंबर आता है, फिर आएगा आपका झुंझुनू, ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। यहाँ पे ध्यान रखना है, जिला पूछा जाए कोटा है, संभाग पूछा जाए जयपुर। अब हम चलते हैं 4 वालों पे। 4 वालों में देखिए सबसे पहले हम देख लें बीकानेर। बीकानेर में साथ कौन कौन है, देखिए एक तो चूरू है और बाकी 2 हनुमानगढ़ और गंगानगर है, ठीक है। बीकानेर के साथ चूरू यहाँ पे साथ में आएगा संभाग के अंदर, और बाकी 2 कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर और चूरू 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर कोई नदी नहीं है, ठीक है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनमें कोई भी नदी नहीं है। यहाँ पे जो एक नदी है घग्गर नदी, आप जानते हो, तो ये 2 तो ये है बिना नदी वाले, जिसे थली क्षेत्र हम लोग कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसे हम लोग, थली, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अंदर टोटल कितने हैं, 4। सर्वाधिक SC जो है वो कौन से संभाग में है, शेड्यूल कास्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो बीकानेर संभाग में, ठीक है। ये बात थी बीकानेर की। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भरतपुर। सबसे पहली बात तो सबसे नया कौन है, सबसे नया है भरतपुर। पहली बात सबसे नया है तो सबसे छोटा एरिया है इसका, न्यूनतम क्षेत्रफल। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, भरतपुर का। अधिकतम क्षेत्रफल किसका था, जोधपुर का, रेगिस्तान वालों का, ठीक है। नवीनतम संभाग हो गया। न्यूनतम सेक्स रेशियो यहाँ पे आपका इस वाले संभाग में, भरतपुर संभाग में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे न्यूनतम है। सबसे अधिक किसमें था, ये हमने देखा, सर्वाधिक कहाँ पे था, उदयपुर संभाग में, ठीक है। सबसे कम न्यूनतम भरतपुर संभाग में। वैसे अगर जिला पूछा जाए सेक्स रेशियो के अंदर, ध्यान रखेंगे सबसे कम जो है वो झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। जिला अगर आपसे पूछा जाए कौन से जिले में जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात वो सबसे कम है, तो उस वक्त आपका आंसर जो है वो कौन सा होना चाहिए, झुंझुनू होना चाहिए। संभाग पूछा जाए तो भरतपुर आएगा, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, अजमेर। अजमेर में टोटल कितने हैं, 4। अजमेर को जो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये 4 आपके हैं। कौन कौन से, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। ये चारों किसमें आते हैं, अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। अच्छा, भरतपुर में कौन कौन से थे, देखिए भरतपुर में है, भरतपुर खुद है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कौन सा नहीं है, वो कंफ्यूजन आपके हमेशा रहती है कि एक तो देखिए अलवर जो है वो भरतपुर के साथ संभाग में नहीं है। वैसे अलवर भरतपुर का नाम साथ में आता है, लेकिन अलवर जो है वो भरतपुर संभाग में नहीं है, ये स्पेशली ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बाकी इसके साथ ही चलेंगे। भरतपुर हो गया आपका, बी से भरतपुर, फिर सी से आप करौली, वैसे के से होता है पर सी से आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर डी आपका धौलपुर, और फिर आपका ये जो सवाई माधोपुर है ये इसके अंदर
आएगा। यानी जो भरतपुर के साथ कौन चलेगा, डांग चलेगा, ऐसे याद रखिए। टोटल 4 है, भरतपुर के साथ कौन चलेगा, डांग क्षेत्र चलेगा। और डांग क्षेत्र में कौन से 3 आते हैं आपके, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। अब हम लोग अजमेर की बात कर रहे थे। अजमेर में देखिए, अजमेर खुद तो है ही, अजमेर के साथ टोंक है, ध्यान रखिए। टोंक जो जयपुर में नहीं है, जयपुर के नजदीक जरूर है, लेकिन टोंक जो है वो जयपुर में नहीं है, स्पेशल बात ध्यान रखेंगे। नागौर आपको याद रह जाएगा, ये दोनों तो नाम साथ में ही चलते हैं, नागौर और अजमेर। भीलवाड़ा का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में कंफ्यूजन रहती है, कई बार हमें लगता है जो भीलवाड़ा है वो उदयपुर के अंदर होगा, नहीं, भीलवाड़ा उदयपुर के अंदर नहीं है, भीलवाड़ा जो है वो अजमेर संभाग के अंदर है। तो देखिए, एक तो भीलवाड़ा को स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको मार्क कर देते हैं अलग, जिनमें कंफ्यूजन होती है। कौन कौन से ऐसे हैं, देखिए, एक तो हमने देख लिया कौन सा, अलवर, अलवर का स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलवर जो है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक आपको भीलवाड़ा का ध्यान रखना है, ठीक है, और एक आपका कौन सा हो गया, टोंक हो गया, जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो संभाग है वो कौन सा है, कोटा। ठीक है, कोटा संभाग में टोटल कितने हैं, 4 हैं। उनमें से देखिए कौन कौन से वो 4 हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, कोटा बूंदी आप हमेशा साथ में ध्यान रखिए, कोटा के साथ ही बूंदी चलेगा। कोटा और बूंदी ये एक ही विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कौन है, बिरला साहब, ओम प्रकाश जी जो बिरला है, ठीक है, वो कहां से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से, कोटा बूंदी से, जो वर्तमान में क्या है, स्पीकर है लोकसभा के। ठीक है, फिर बारां और झालावाड़, ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं, किसमें, कोटा संभाग में। अब कोटा संभाग की स्पेशल बातें क्या क्या है, सबसे पहले न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कौन से संभाग की है, कोटा संभाग की है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, वो आपका जोधपुर संभाग में होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे डेंसिटी जो है वो मिनिमम यहाँ है, लेकिन टोटल जो जनसंख्या है वो कम कहाँ पे है, वो आपके कोटा संभाग में। उसके बाद देखिए सर्वाधिक नदियां जो है, सर्वाधिक नदियां आपके कौन से हैं, कोटा में ही सबसे ज्यादा नदियां हैं। तो ये सबके हमने जितने भी संभाग पढ़े उनमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये ध्यान रखने, साथ में कुछ स्पेशल हमने यहाँ पे बातें यहाँ कर ली हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, इस तरह की बातें हमने सारी कर ली हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, जिलों के बारे में हमने बात कर ली और संभाग के बारे में हमने बातें कर ली हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। हैव ए गुड डे, गुड बाय।